हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीवीआर के शेयर को लेके। और पीवीआर इज़ माय वन ऑफ द बेस्ट शेयर इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म होल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो मैंने पीवीआर से अच्छा खासा ट्रेड किया है और लगभग लगभग मैं इसको इंट्राडे में अपने पास ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इसके पता है कि स्टॉक कितना मूव करता है और किस हिसाब से इसको ट्रेड करना चाहिए। तो अभी आप लोग देखोगे पीवीआर का स्टॉक एक रिसेंट में इसने हाई लगाया था, जो कि लगाया था इसने, आप देखोगे 1/8/2022 को, और उसके बाद इसमें कुछ खासा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है। और पीवीआर का जो स्टॉक है, अगर मैं आपको बताऊं, इसके पहले फंडामेंटली देख लेते हैं ताकि आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएँ कि क्या हम बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट टेक्निकल, समटाइम इट्स ऑल अबाउट फंडामेंटल, इट्स ऑल अबाउट कि कंपनी का बिजनेस क्या है। अगर आप पीवीआर के स्टॉक को देखोगे, किसने रिसेंट जो हाई लगाया था, जो मैंने अभी आपको बताया, 2215 का एक हाई लगाया था। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो हम 1300-1400 के लेवल पे इसको ख़रीदने की बात कर रहे थे, और लगभग 2000-2100 के करीब मैंने बोला था अब हमें इससे निकल जाना चाहिए। और जब इसने, आप लोग देखोगे कि 52 वीक्स का जो इसका लो है वो है 1431 रुपये, 1431। और अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट अपने 52 वीक्स के लो के आसपास ही। तो अब इसमें क्या आपको लगता है कि इसमें ट्रेड करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है, नहीं है? तो हम इसके ऊपर अभी आपके साथ, मैं आपकी अपनी पूरी एक डिटेल एनालिसिस शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात, आप लोग देखोगे कि पीवीआर का जो स्टॉक है, जो 2020 में व्हेन द पेंडेमिक हिट्स द ग्लोबल इकोनॉमी, और किसी को कुछ पता नहीं था, तब इस स्टॉक ने, आप लोग देखोगे, एक आप उसी महीने में इसका एक 1800 के करीब हाई था, और उसी के करीब ये आ गया था सीधा 1000 रुपये के करीब। और विद इन 2-3 मंथ्स स्टॉक एकदम 732 के करीब आ चुका था ट्रेड होते हुए। धीरे धीरे आप लोग देखोगे स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई, और स्टेप बनाता हुआ स्टॉक आप देखोगे कि ऊपर निकलता गया। स्टेप देखोगे आप स्टॉक के, इसने कभी भी लोअर लोज नहीं लगाए, हायर लोज लगाता हुआ स्टॉक ऊपर चलता गया, और एक अच्छा टारगेट भी हमें नज़र आया। अब आप लोग देखोगे जिन लोगों ने 700 पे ख़रीदा, 1000 पे ख़रीदा, 1200 पे ख़रीदा, तो उनको कहीं ना कहीं जब पैसा डबल होता दिखा तो कहीं मेरे को लगता है कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग इसमें की होगी। बट अब कई दिनों से जब स्टॉक में कुछ खासा मोमेंटम नहीं आ रहा, तो इसको देखते हुए मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, और हम एक इसे अपने वॉच लिस्ट में अब ऐड कर लें इस स्टॉक को, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि इसको हम अपने स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाएं और एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढें। ट्रेड की अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें विदाउट एसएल, विदाउट टारगेट ट्रेड करेंगे। एसएल हमेशा हमारा, जहाँ पे आपको लगेगा कि छोटा एसएल हो रहा है, ये तो हमने 1 मंथ में खोला है, लेट्स से अगर हम इसे 1 डे में खोलते हैं तो आपको अब समझ आएगा कि स्टॉक क्या बताना चाह रहा है आपको 1 डे में। तो अगर आप इस महीने यानी मई के महीने में इसे अब ट्रेड करोगे, तो आपके सामने जो कैंडल स्टिक आ रहा है बन के 1 डे का, वो ये बन के आ रहा है। कई लोग इसको 3 फॉलिंग क्रॉस भी जानते हैं। ये स्टॉक कई दिनों से गिर रहा था, एक जो इसने होप वाली किरण ये दिखाई, इसके बाद अगर आप लोग इसमें चाहते हैं कि आप ट्रेड करेंगे, तो आपका इमीडिएट जो लंबा टारगेट लेके चल रहे हैं उनका एसएल इस जोन से 1 रुपया नीचे होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही स्टॉक इससे नीचे आएगा तो हम इस स्टॉक को छोड़ देंगे इन टर्म्स ऑफ बाइंग। फिर से हम इसे वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक अब हमारा कहाँ तक जा सकता है। आने को हमारा स्टॉक यहाँ भी आ सकता है, बट आप लोग देखोगे कि जो रेंज है जहाँ से स्टॉक ने अभी बाउंस बैक किया है, ये वाली इसकी एक अच्छी खासी, आप लोग देखोगे, सपोर्ट रेंज है। स्टॉक मल्टीपल टाइम इस रेंज में रहा है, मल्टीपल टाइम इस रेंज पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, मल्टीपल टाइम इस रेंज पे जब रेजिस्टेंस फेस किया है स्टॉक ने, तो ये एक हमारे लिए सपोर्ट भी अब काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर भी एक बहुत तेज़ी आई है। तो अगर आप पीवीआर में कुछ देखना चाहते हैं तो हो सकता है मौका आपके सामने है कि जो अभी तक हमारा इसका 52 वीक्स का लो लगा है, वो आपका इमीडिएट उससे 1 रुपया नीचे आपका एसएल होगा, और टारगेट आपके सामने ओपन स्काई का भी आप टारगेट रख सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट 1:2 आए, आप अपना कुछ पोर्शन, अगर आपने बड़ी क्वांटिटी लगाई है तो आप इसमें
निकाल सकते हैं। फंडामेंटली आप लोग देखोगे कुछ दिन पहले पीवीआर और आईएनएक्स में एक मर्जर हुआ था, और मर्जर होने के बाद इसमें क्या हुआ है कि जो हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मल्टीमीडिया स्क्रीन्स हैं, यानी जिनमें लोग जाते हैं अपना वीकेंड्स पार्टी इंजॉय करते हैं, जो भी इनके पास स्क्रीन्स हैं वो अब अच्छी खासी हो जाएंगी विद दिस मर्जर। और करंटली पीवीआर के पास जो 32% का मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ हॉलीवुड सेगमेंट, 20% इन हिंदी सेगमेंट। तो अब इसका एक जो ओवरऑल 20% का आप देखोगे मार्केट में हिस्सेदारी है पीवीआर की, डीटी भी आ जाता है, डिजिटल सिनेमा, कोई सिनीपॉलिक्स आ जाता है। तो इन सब का जब आप एक देखोगे कि अब मार्केट में कोई ऐसी सच नेगेटिविटी है नहीं इन टर्म्स ऑफ कोविड। सबको पता है कि अब अगर आप अपना एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखोगे विथ सम प्रिकॉशंस, आप इस बीमारी से जीत सकते हैं। और जब हमने इसको देखा था 2020 में, तब हमें कुछ नहीं पता था। तो जब उसके बाद स्टॉक ने मूवमेंट किया है, तो इन शॉर्ट अब भी इसमें अभी भी मुझे लगता है कि अच्छा इसमें पोटेंशियल है। और अगर आप लोग ख़रीदने के लिए इसको चाहते हैं तो विथ शॉर्टर एसएल आप इसमें ट्रेड कीजिए और अपना एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एसएल शुड बी देयर, विदाउट एसएल प्लीज़ ट्रेड ना करें। एसएल हिट होगा, एक बार होगा, 2 बार होगा, बट इन लॉन्ग टर्म आप देखोगे जब भी आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एसएल लगाओगे तो आपको इसमें एक अच्छा मौका देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।